अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि जब से समर वेकेशंस हुई थी तो ये अपने जॉब में बिज़ी थे और मुझे ऑब्वियसली ड्राइविंग करना नहीं आती और वैसे भी बहुत गर्मी होती है तो अकेले इन दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वेट कर रही थी कि कुछ इस तरह से प्लान बने कि हम लोग जो है किसी थोड़े ठंडे से एरिया में जाए क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है यूएई में और बहुत ज़्यादा पड़ रही है। समटाइम्स तो 50 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो चले बताते चले आपको कहाँ पे जाने लगे। हम जाने लगे हैं जी खुरफकान, और खुरफकान में है शीज़ पार्क जो कि बहुत ही स्पेशल पार्क है। शीज़ पार्क की सबसे बड़ी खसूसियत तो वैसे ये है कि खुरफकान एक ऐसा इलाका है जो कि फुजेरा में है और फुजेरा बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और पहाड़ के दरमियान से पहाड़ों को काट के इधर के रास्ते बनाए हुए हैं। और ये थोड़ा अगर देखा जाए तो दुबई और शारजा से या अबू धाबी से थोड़ा मतलब नॉर्मल हो जाता है इसमें टेम्परेचर। और जब सर्दी आती है तो प्रॉपरली कहा जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह सर्दी पड़ती है। स्नो फॉलिंग तो नहीं कह सकते बट ये है कि जितनी ठंड पाकिस्तान में पड़ जाती है उतनी ही फुजेरा में पड़ती है, जितने हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो मोस्टली लोग जो है समर वेकेशंस पे या स्टेकेशन के लिए जो है फुजेरा और इस तरह की जो है रासल खैमा टाइप प्लेसेस पे आते हैं क्योंकि ये थोड़ी बेटर होती है और यहाँ पे गर्मी कम होती है। तो यहाँ पे है एक टनल जो कि बहुत ही मशहूर टनल है और अमल के लिए ये सेकेंड एक्सपीरियंस है। हम लोग पहले यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन अमल तब बहुत छोटी थी और तब उसको इतना अंदाज़ा नहीं था। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अमल अपनी एक्साइटमेंट शो कर रही थी और बता रही थी कि टनल इज़ सो नाइस क्योंकि इसमें लाइटनिंग थी थोड़ी, इन्होंने लाइटिंग वगैरह की हुई थी लेकिन शाम के वक्त जो है मज़ीद इसमें लाइटिंग हो जाती है और मज़ीद लाइट्स जब ओपन होती हैं तो कभी कभी जो है रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज वही दिन है, काफ़ी देर से मैं वेट कर रही हूँ कि मोहम्मद को मैं बिज़ी रखूँ। कोई भी मैं टॉय उसको देती हूँ तो वो फ़ौरन से जो है उठ के वापस आ जाता है। थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे चेंज था, ऑलमोस्ट 37-38 था। और ये मुझे साथ साथ बता रहे थे कि इन माउंटेन्स में एक ऐसा माउंटेन भी है जो कि मैग्नेटिक कहा जाता है कि उसमें मैग्नेट है और इस तरह से लगता है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो कुछ कार्स या कुछ व्हीकल्स वगैरह इस तरह से लगती हैं कि जैसे उनको अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट। तो कह रहे हैं कि उस हिसाब से वैसे तो ड्राइविंग वैसे ही माउंटेनियस इलाके में मुश्किल होती है लेकिन ये कह रहे थे कि कुछ व्हीकल्स इस तरह से होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई उनको अपनी तरफ जो है खींच रहा हो। बहरहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे शीज़ पार्क, जिस मकसद के लिए हम लोग आए थे। और जब बिल्कुल ये स्टार्ट में बना था खुरफकान में तो तब इसका बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते थे और बहुत इसकी पब्लिसिटी भी हुई थी तब। तो विद इन 1 मंथ हम लोग यहाँ से आके हो गए थे लेकिन तब डिफरेंस ये था कि तब बहुत ठंड थी और बहुत ज़्यादा लोग थे तब यहाँ पे और इतना क्राउडेड था कि हमें जो है सिर्फ पार्किंग लेने में ही और पार्किंग ढूंढने में ही 1 घंटा लग गया था। और मुसलसल हम लोग मतलब एक गाड़ी निकलती थी तो 10 जो है गाड़ियाँ क्यू में लगी होती थी। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट था, कम लोग थे यहाँ पे और इसी वजह से हमने चूज़ किया था कि तसल्ली से मैं वीडियो बना सकूँ क्योंकि यूएई में पब्लिक प्लेसेस पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हो। तो इसलिए मैंने ये ऐसा कोई दिन चूज़ किया था कि जिसमें जो है बहुत कम क्राउडेड हो ताकि मैं ईज़िली दिखा सकूँ आप लोगों को कि इसमें क्या क्या है। तो बहरहाल जो है अभी हम शीज़ पार्क पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे और ये साथ इसके जो है मेन मस्जिद है। ब्यूटी ऑफ द यूएई ये भी है कि हर जगह हर पब्लिक प्लेस पे और पार्क्स वगैरह के साथ आपको मॉस्क मिलेगी क्योंकि ये नमाज का बहुत ख्याल रखते हैं और इन्होंने इस मकसद के लिए यहाँ पे जो है मॉस्क वगैरह बनाई होती हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो नमाज वगैरह पढ़ने में।
तो माउंटेनस तो है ही, इसके साथ साथ जो है बहुत ही खूबसूरत जो है इन्होंने ग्रीनरी के साथ इसको किया हुआ है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शीस पार्क की तरफ, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। अमल और मोहम्मद मुझे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे। अमल तो फिर भी कोऑपरेटिव है, लेकिन अभी फ़ील हो रहा है, बिल्कुल सही कहते हैं कि जो बॉयज़ की अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे अभी समझ आ रही है इस बात की कि माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उसकी इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में होती है। शारजा दुबई में तो इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बारिश होने की वजह से इतना वो क्लीन सा लग रहा था और यहाँ पे बहुत अच्छा सा लग रहा था। प्लांट्स को देख के भी ऐसे फ्रेश फ्रेश से लग रहे थे। बहरहाल अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और यहाँ से लेना था हमने एंट्री टिकट, और टिकट लेने के बाद जो है ये भी दिखाए थे कि मैं टिकट ले लिया है, क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं था और इसलिए जल्दी मिल गया। और सामने देखिए जो इसका फ्रंट व्यू है जिसकी वजह से दुनिया आती है यहाँ पे इसको देखने के लिए। जी तो ये है इसका फ्रंट व्यू जो कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह पाकिस्तान में जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में और जैसे गिलगित और नारान कागान में वाटरफॉल होता है माउंटेनस एरियाज़ में, इसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह का बनाया और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह और ये सब देखना तो आपको और जो सबसे बड़ी बात है पब्लिक प्लेस होने के बावजूद जो है इतना इन्होंने यहाँ पे क्लिनलीनेस का इसका ख्याल रखा होता है। फ्रंट व्यू इसका मैंने आपको दिखा दिया है और ये साइड पे इन्होंने बनाई हुई है बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। और ये देखिए ये बहुत प्यारा सा एक आप कह सकते हैं एक छोटा सा एक चश्मा टाइप आप कह सकते हैं कि जिसमें जो है पत्थर पड़े हुए हैं साफ़ शफाफ से, और साइड पे उसके मिनी प्लांट्स हैं। ये भी चारों तरफ मैं जो है कैमरा मूव करके आपको दिखा रही हूँ कि मेरी सराउंडिंग में किस तरह से क्या नज़र आ रहा है, और अमल जो है वो व्यू कर रही है। अच्छा इसका व्यू बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर इन्होंने टॉप पे एक जगह बनाई है स्टेयर्स से जब आप ऊपर जाते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जिन्होंने कभी इतना मतलब ट्रैवल नहीं किया होता। तो ऊपर इस माउंटेन के टॉप तक आप जा सकते हैं स्टेयर्स के थ्रू। तो बहुत ही प्यारी सी एक प्लेस है और इसके साथ जो है इन्होंने बनाया हुआ है इसी तरह से एक लाइट सा ब्रिज बना के, और साइड पे जो है इन्होंने इस तरह से ग्रीनरी वगैरह ग्रीन एरिया रखा हुआ है। और अमल और मोहम्मद का बस नहीं चल रहा था। आपको पता है जैसे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं ना पानी को देख के, वो भी इस तरह से कह रहे थे कि हम लोगों को उतारे नीचे और हम लोग पानी में जाते हैं। तो मैं अमल को मना कर रही थी कि आप तो जा ही नहीं सकती, और मोहम्मद भी ज़ोर ज़ोर से जो है हाथ वो बार बार हिला रहा था कि उसने जाना है वहाँ पे। लेकिन जो है फिर हम लोग जो है मजबूरन वहाँ से निकले। मैंने कहा इससे पहले कि अमल साहिबा जो है ना नीचे उतरने के लिए बिल्कुल पागल हो जाए, तो उसकी जो मेन अटेंशन होती है वो कहीं पे भी जाने के लिए पार्क होती है। तो हमने कहा कि चलो फिर वहाँ पे मूव करते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका व्यू, और ये इस तरह से पानी यहाँ पे आके रुक जाता है एक साइड का, तो इस तरह से जो है इसका वाटरफॉल होता है। तो अभी वही बात है, बहला के अमल को मैं कह रही थी कि उस तरफ पार्क है तो हम लोग उस तरफ चलते हैं, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। वो कह रही थी बार बार कि उसको पानी के अंदर जाना है, पानी के साथ खेलना है। और ये जो है कुछ इमेजेस वगैरह हम लोगों ने जो क्लिक किए थे, मैंने कहा वो आपसे मैं शेयर कर लेती हूँ। और इसके साथ जो है ग्रीन एरिया है बहुत अच्छा सा बैठने के लिए, लेकिन मसला वहाँ पे ये था कि आई डोंट नो क्या रीज़न थी, यहाँ पे स्प्रे किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था। यहाँ पे वेस्प बहुत ज़्यादा थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बच्चों के लिए स्पेशली कि क्योंकि जहरीली होती हैं इस मौसम में। तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। और ये इसका जो मेन है, ये इसका मेन आप कह सकते हैं कि इस पर इन्होंने मैप बनाया हुआ है शीस पार्क का कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है, और इसमें आप जो है क्या क्या चीज़ें जो है किन किन चीज़ों से एंटरटेन हो सकते हैं। साथ जो है मोहम्मद को चलाना शुरू कर दिया था, और मोहम्मद बिल्कुल भी जूते नहीं पहन रहा था। इसने मुझे इतना तंग किया था गाड़ी में भी
शारजा से जो है बहुत लंबा सफ़र, बहुत लॉन्ग ड्राइव बन गई थी, लेकिन मोहम्मद ने तो बिल्कुल भी वो इस बात पे राज़ी नहीं था कि वो किसी तरह से भी जो है उतरते हुए भी शूज़ पहने। मैंने पहनाए तो उसने फ़ौरन से रोना शुरू कर दिया। तो ये मुझे कह रहे थे कि बजाय इसके कि इसका मूड ख़राब हो तो बेहतर है बच्चे को जिस तरह से वो खेल रहा है उसको खेलने दो। तो फिर मैंने शूज़ वहीं पे रिमूव करके रख लिए थे। और अभी जो है क्योंकि मोहम्मद ने बिल्कुल नया नया वॉक करना स्टार्ट किया है तो वो सीख रहा है, थोड़ा थोड़ा वो चलता है और फिर इसी तरह से गिर जाता है बीच बीच में, लेकिन वो बहुत खुश होता है मूवमेंट पे। वो एक जगह से दूसरी जगह, घर में भी एक रूम से दूसरे रूम में और हॉल में इस तरह से आता जाता रहता है। तो अभी जो है अमल को मैं लेके जा रही थी पार्क वाली साइड, क्योंकि अमल ने तो बस पार्क पार्क की रट लगाई थी कब से। सारे रास्ते वो एक ही बात बोल रही थी कि पार्क कब आना है। बहुत अच्छे यहाँ पे स्विंग्स भी थे बच्चों के लिए, और कुछ और भी एंटरटेनमेंट के लिहाज से कुछ और एक्टिविटीज़ वगैरह भी थी। और साइड बाय साइड मैं आपको दिखाती रहूँगी कि अमल ने क्या क्या एक्सप्लोर किया यहाँ पे। ये वाला जो स्विंग है या ये वाला जो आप कह सकते हैं झूला है, ये तो हर जगह ही होता है, हर पार्क में ही होता है, लेकिन अमल को इस पर बैठना जो है बहुत ही अच्छा लगता है और वो मस्ट इस पर बैठती है। तो वो स्टार्ट में आके इस पर बैठ गई और बड़ी मुश्किल से, बिलीव करें मैंने इसको बहुत मतलब बहुत ही मैंने इंसिस्ट कर करके इससे कहा कि और भी बहुत कुछ है पार्क में, यही एक चीज़ एक्सप्लोर करने वाली नहीं है। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में था और छोटे बच्चों के लिए बना हुआ था, तो मोहम्मद को बिठाना ही था और अमल का ये था कि मुझे जो है बस इसी पे ही बैठना है। ये है इसका साइड व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो एरिया मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो लोग जो है एक साइड पे कुछ बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे और इन्होंने अलग से बहुत प्यारी सी प्लेस बनाई है बारबेक्यू के लिए। और ये एक अलग जो है एडवेंचर था। इस पे जो है बच्चे बैठ के एक साइड से दूसरी जगह, वो जिस तरह से कहते हैं लिफ्ट वगैरह होती है उस तरह से हाइड्रोलिक प्रेस टाइप कुछ चीज़ है जो इसको जो है स्प्रिंग से इसको लेके जाती है आगे की तरफ। और ये जो है वो गिरी अमल और थोड़ा सा वो अनॉयड हुई, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ समझा के हमने कहा कि वो भी बहुत कुछ है, चलो उस तरफ चलते हैं। तो उसका मूड बहाल करके हमने उसको दूसरी जगह पे ला के बिठा दिया। मोहम्मद जो है बिल्कुल भी जूते पहनने पे तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये है कि इन्होंने इस तरह से पार्क में वो बनाई होती है जगह और इसकी सरफेस इस तरह से होती है, बहुत ही सॉफ्ट सी होती है। आई डोंट नो इस मटेरियल को क्या कहते हैं, लेकिन अगर बच्चे इसके ऊपर गिरे भी तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। इसको आप ब्रिक भी नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स जो है ब्रिक हार्ड होती है, और ना ही टाइल कह सकते हैं, कुछ और होता है। मैं ये ज़रूर सर्च करके आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सा मटीरियल यहाँ पर। ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी थोड़े से हार्ड से फोम के ऊपर चल रहे हो, बस इतना फील होता है। तो बच्चों के लिए इन्होंने स्पेशली बनाया होता है कि उनको चोट वगैरह ना लगे, क्योंकि बच्चे जो है भागते हैं और एक दूसरे के साथ जो है हिट भी हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है अमल कह रही थी, इंसिस्ट कर रही थी कि आप लोग भी बैठो। तो एक साइड पे मैं थी और दूसरी साइड पे ये अमल के साइड बैठ गए थे। और मोहम्मद जो है, मोहम्मद के लिए तो माशाल्लाह अमल की तरह उसको भी एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मोहम्मद की जो मेन अटेंशन थी वो बाकी बच्चों की तरफ थी, क्योंकि वो खेलना चाह रहा था उनके साथ। ये जो क्लाइंबिंग वाला था ये भी अमल ने फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। ये हर पार्क में नहीं होता, डिफरेंट तरीके से बना होता है, तो मैं उसको इतना अलाउ नहीं करती। लेकिन ये इतना था कि मतलब मुझे लग रहा था कि अमल शायद कुछ ना कुछ कर ले, क्योंकि मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं खुद, मुझे हाइट फियर है, तो मैं तो स्विंग्स बिल्कुल भी नहीं लेती, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मुझे इत्तफाकन एक दो
स्कूल और कॉलेज में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जब मैं टीचिंग कर रही थी तो मेरे कलीग्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे इंसिस्ट किया था कि नहीं आप बैठेंगी, ट्रेन में भी बैठेंगी और इसमें भी। आप बिलीव करो कि मैंने तो लिटरली इस बात पे मन्नत मांग ली थी कि या अल्लाह मुझे आज बचा दे, मुझे हार्ट अटैक ना हो, मैं नेक्स्ट टाइम कभी नहीं बैठूँगी। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो तौबा कर ली है इस चीज़ से कि मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए ना बहुत फ़ियरफुल रहती हूँ कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। और मुझे इंजॉय करना तो दूर की बात है, मैं तो आंखें ही डर के मारे नहीं खोल पाती। तो बहरहाल अमल ने ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया और उसको जो है पूरा भी कर लिया था। और अभी वो टॉप पे थी और वो बाबा को बुला रही थी कि आप आएँ और मुझे जो है यहाँ से उतारें। तो मैंने उससे कहा था कि अच्छा चलो उनको आने दो और देखने दो कि आप यहाँ पे टॉप पे पहुँच गए। एक्चुअली वो बैग वगैरह हम लोग के पड़े थे, उसमें खाने पीने का सामान था, तो बच्चों ने साथ साथ शोर मचा दिया था। तो ये था कि वो कह रहे थे कि मैं अभी इस तरफ लेके आ जाता हूँ। सामने ही पड़ा था लेकिन वो इस तरफ इस साइड पे लेके आना था ताकि वहाँ पे बैठा जाए। तो चले मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम यहीं पे करती हूँ। उम्मीद है आपको शीज़ पार्क पसंद आया होगा। इसका बहुत सारा एरिया जो टॉप की तरफ है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एक्चुअली अगर मैं इकट्ठा सारा व्लॉग इसमें अपलोड कर देती तो ये बहुत वीडियो बन जाती। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पार्ट 1 अलग से बना लेती हूँ और पार्ट 2 जो है मैं अलग से आपको दिखा दूँगी। तो चलें अभी चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह न्यू कंटेंट के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर